नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 19 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 6 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है, जिस प्रकार सुआ मोची से और छेनी मूर्तिकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार निहाय कौन सा शब्द से संबंधित होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सुआ से आपका मोची किस प्रकार से लिखा हुआ है, छेनी से मूर्तिकार किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा निहाय से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सुआ जो होता है वो मोची का औजार होता है, छेनी आपका मूर्तिकार का औजार होता है। उसी प्रकार से दोस्तों निहाय जो होता है वो आपका लोहार का औजार होता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर जो है वो आपके लोहार भरे जाएंगे। लोहार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 21 से आपका 529 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 25 से 729 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 17 से कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 21 से 529 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 529 को, तो 529 आपका क्या होता है, ये आपका 23 का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 21 है, अगर हम लोग 21 + 2 करते हैं तो कितना बनता है, 23 बनता है और 23 का स्क्वायर करने पर जो है वो आपका 529 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 25 है, तो हम लोग 25 + 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 + 2 आपका 27 होता है और 27 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 729 हो जाएगा। देखिए 729 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 17 दिया गया है तो हम लोग पहले 17 + 2 करेंगे, 17 + 2 आपका 19 होता है। उसके बाद सभी में हम लोग स्क्वायर कर दिए थे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर आपका 361 बनता है। 361 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 361 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जब संख्या 1 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर 2 पासे के अलग अलग स्थितियों को दिया गया है। पहले आप लोग ये दोनों पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा संख्या 1 के विपरीत आपका कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो ये दोनों पासे में आपके 4 और 6 जो है वो आपका कॉमन संख्या दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपके दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि एक का जो विपरीत है वो आपका 5 बनेगा। 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। पिता, माता, भाई और भाभी, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पिता, माता, भाई और भाभी में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पिता, माता और भाई में जो है वो आपका रक्त का रिलेशन होता है, जबकि भाभी ये आपका अलग है, यानी कि सबसे अलग शब्द आपका भाभी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 17 दिया गया है, 17 के आगे देखिए आपका 16 दिया गया है, 16 के आगे आपका 32 दिया गया है, 32 के आगे आपका 29 दिया गया है, 29 के आगे आपका 116 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 17 से आपका 16 है, -1 है, 16 से आपका 32 है, गुना 2 है, 32 से आपका 29 है, -3 है और 29 से आपका 116 है, यहाँ पर गुना 4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा 1 2 3 4 यानी कि अगला आपका 5 बनेगा। उसके बाद देखिए एक बार माइनस है तो एक बार गुना है, एक बार माइनस है तो एक बार गुना है, यहाँ पर गुना यानी कि अगला जो है वो आपका माइनस बनेगा। 116 - 5 जो है वो आपका 111 हो जाएगा। 111 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 111 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण का मान 26 दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत है। इस वाले समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 128/4 दिया गया है, उसके आगे -3 है, फिर गुना 12 है, फिर +6 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 12 के जगह पे 6 को रखते हैं और 6 के जगह पे 12 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखते हैं तो पहले आपका 128/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 128 में 4 से भाग करेंगे। 128 में जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे -3 गुना करेंगे 12 है तो 12 के जगह पे हमें 6 को रखना है तो गुना 6 करेंगे। फिर हम लोग करेंगे +6 है, 6 के जगह पे 12 को रखना है। देखिएगा यहाँ पर 32 माइनस करेंगे 3 गुना 6 आपका 18 बनेगा, माइनस करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पर 12। देखिएगा 32 + 12 जो है ये आपका 44 हो जाएगा। 44 - 18 जो है आपका
26 बनता है। देखिए 26 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही करने के लिए 12 और 6 को आपस में बदलना होगा। 12 और 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है।